1971 में ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज के वक्त बांग्लादेश है, सिविल वॉर के दौरान पाकिस्तानी सेना जब बंगालियों पर अत्याचार कर रही थी, तब भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, पर इसका कोई असर नहीं हुआ और पश्चिमी देशों के पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से भारत पाकिस्तान पर हमला भी नहीं कर सकता था। पर जब भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान ने हमला बोला, तब भारत को पाकिस्तान पर पूरी क्षमता से हमला करने की पूरी आज़ादी मिल गई। बल्कि भारत इस ताक में बैठा था कि कब पाकिस्तान हमला करे और कब भारत को मौका मिले। युद्ध छिड़ने के बाद भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। खास करके पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स लगभग ख़त्म हो गई थी और जब पाकिस्तानी सेना हारने के कगार पर आ गई, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को फ़ोन किया और पाकिस्तान की मदद करने को कहा। हेनरी किसिंजर ने निक्सन को आश्वासन दिया कि वह नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की ओर भेज रहे हैं और साथ ही साथ जॉर्डन की तरफ से एयरक्राफ्ट रवाना हो चुके हैं। 22 और एयरक्राफ्ट आ रहे हैं कि उसने सऊदी और तुर्कियों से बात कर ली है, वह भी 5 एयरक्राफ्ट भेज रहे हैं। फ्रांस भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। चीन ने भी भारत को धमका दिया है। साथ ही साथ यूएई भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के आधे स्क्वाड्रन्स और इंडोनेशिया अपनी नेवी वेसल को पाकिस्तान की मदद के लिए भेज रहे हैं। प्रेसिडेंट निक्सन ने किसिंजर को दोबारा कहा कि भारत की तरफ और भी हथियार रवाना कर दो और प्लेन भेज दो, जिससे भारत डर के अपने आप पीछे हट जाए और पाकिस्तान को पूर्व में बचाया जा सके। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के खिलाफ हो गई थी, तब इसी बीच एंट्री होती है यूएसएसआर की, यानी कि सोवियत यूनियन की, जो आज के समय रशिया कहलाता है। रशिया ने तुर्की से लेकर ईरान तक सभी देशों को धमकाया जो उस वक्त पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे। साथ ही साथ यूएन के रेजोल्यूशन पर 2 बार वीटो लगा दिया, जो भारत को अपनी सेना पीछे हटाने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था। और जब दूसरे देशों और यूएन से बात नहीं बनी, तब अमेरिका ने खुद ही पाकिस्तान की मदद करने का फैसला किया और इसी बीच भारतीय खुफिया एजेंसी ने अमेरिका का संदेश को इंटरसेप्ट कर लिया, जिसमें ये जानने को मिला कि अमेरिका अपना शक्तिशाली 7th फ्लीट को भारत की पूर्वी सीमा की बे ऑफ बंगाल की ओर रवाना कर रहा है। इसी 7th फ्लीट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज मौजूद था, जो कि उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जो कम से कम 17 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर ले जाने की क्षमता रखता था। 7th फ्लीट में और भी कई जहाज मौजूद थे, जैसे कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस किंग, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेकेटा, पार्सन्स और टाटर सैम, और लार्ज एम्फीबियस असॉल्ट शिप यूएसएस ट्रिपोली। और दूसरी तरफ ब्रिटिश नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को भारत की पश्चिमी सीमा के अरब सागर की ओर रवाना कर दिया। अब दुनिया के 2 शक्तिशाली देश भारत को घेरने में लगे थे, एक तरफ ब्रिटिश और दूसरी तरफ अमेरिका। अब इन सब का मुकाबला करने के लिए भारत की ईस्टर्न नेवी फ्लीट के पास सिर्फ आईएनएस विक्रांत था, जो उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले छोटा एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो सिर्फ मुश्किल से 20 एयरक्राफ्ट ले जा सकता था। पर जब भारत की ईस्टर्न नेवी फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन से पूछा गया कि क्या तुम अमेरिका के 7th फ्लीट को रोकने के लिए उस पर हमला कर पाओगे, तब वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने कहा कि बस आप हमें ऑर्डर दीजिए। इसी बीच में भारतीय वायुसेना, जो पाकिस्तानी वायुसेना के साथ लड़ रही थी, उसे भी अलर्ट कर दिया गया कि हो सकता है यूएसएस एंटरप्राइज से आ रहे अमेरिकी विमानों का भारतीय वायुसेनाओं का सामना करना पड़ सके। जब अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज भारत को चारों तरफ से घेरने में लगे थे, तब भारत ने उस वक्त की विश्व की महाशक्ति यूएसएसआर यानी कि आज के रूस से मदद मांगी। भारत ने रूस से ये मदद इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के आधार पर मांगी, जिस पर दोनों देशों ने भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले 1971 अगस्त में हस्ताक्षर किए। इस ट्रीटी के आधार पर यूएसएसआर ने व्लादिवोस्तोक से अपने न्यूक्लियर आर्म फ्लोटिला भारत की ओर रवाना कर दिए। रूस की इस फ्लीट में न्यूक्लियर आर्म शिप्स और एटॉमिक सबमरीन मौजूद थे, जिनमें लैस मिसाइल सिर्फ 300 किलोमीटर रेंज की दूरी पर वार कर सकती थी। इसलिए रूस को अमेरिका और ब्रिटेन के फ्लीट के पास घेरा बनाना पड़ा ताकि दुश्मन के जहाज़ों को अपनी मिसाइल रेंज में ला सके। और अमेरिकन्स को रोकने के लिए रूस ने अपने सबमरीन्स जानबूझकर समुद्र की सतह के बाहर ले आए, ताकि वह अपनी मौजूदगी अमेरिकियों को बता सके कि वह पहले से ही वहाँ मौजूद है और अमेरिका और आगे बढ़ने की कोशिश ना करे
और दूसरी तरफ ब्रिटेन का अमेरिकियों को संदेश आता है कि अब काफ़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पहले से ही रूस के जंगी जहाज और सबमरीन्स मौजूद है। भारत की इस चतुराई और रूस की रणनीति की वजह से अमेरिका की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में कदम नहीं रख पाई और ब्रिटेन की फ्लीट को वापस पीछे मेडागास्कर की ओर जाना पड़ा और भारत ने आगे चलकर मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवा के पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश आज़ाद करवाया।